सर उन्होंने हमने देखा उसके बाद मेराज थे, तो मेराज के वक़्त उन्होंने शोर मचाया कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता, फिर ऐसे हो जाता। वो उन्होंने एक पूरे मैं उसका मोदी का स्टाइल लगा रहा हूँ। जी, तो वो जो फिर मैंने देखा कि उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि जब राफ़ेल आया, तो राजनाथ जो उनका वज़ीर दाख़िला है, वो गया उसने वहाँ पे वो पूरा वो क्या कहते हैं सर उसको तोड़ा, नारियल तोड़े सर, एक पूरे ठीक, जो रस्म और रिवाज होंगे उनके। ठीक, मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने-इतने हथियारे आए सर, ये ड्रामेबाज़ी हमने कभी नहीं की सर, कि नारियल तोड़े हैं, उस पे सर यकीन करें वो विज़ुअल मौजूद हैं कि वो राजनाथ उसको साफ़ कर रहा है। मतलब ये ठीक। ड्रामेबाज़ी हमने कभी नहीं की सर। जी, बिल्कुल ठीक। मतलब वो राफ़ेल लेके मुतमिन हो गए थे कि जनाब असीं तो कम पाता। बिल्कुल ठीक। फिर ਇਹ ਦੱਸੋ सर कि 80 की कम पाया ਉਹਦੇ मुकाबले ਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ सर ਉਹਦੇ 80 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ सर? वो आपने सही पॉइंट आउट किया 2019 में और नकल भी अच्छी उतारी है आपने। 2019 में जब अभिनंदन का हुआ था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था। फिर उन्होंने राफ़ेल खरीदे और राफ़ेल किस नीयत से खरीदे जाने थे और खरीदे गए। उस वक़्त ये था कि जो राफ़ेल बहुत अच्छा जहाज़ है बाय द वे मैं कहीं मिसलीड ना करूँ आपके नाज़रीन को। हुँ, मैं हुँ। रिस्पेक्ट करता हूँ एज़ अ फाइटर पायलट। पोर्टेंट जहाज़ है, बड़ा काबिल जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात है कि 2021 में आना शुरू हुए उनके पास और इस प्लान से आए थे कि उस जहाज़ पर जो मिसाइल लगा है मेटियोर, वो जहाज़ उसकी लिमिट है 150 किलोमीटर तक वो फायर करता है, हुँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी मैं दूसरे पायलट को चंद मील तक देख सकता हूँ, लेकिन रेडार तो कई मील तक देख सकता है। हुँ। तो उस मिसाइल के ज़रिए वो अटैक किया जा सकता है, तो फिर 150 किलोमीटर तक वो रेडार के थ्रू लॉन्च हो सकता है, एक बात। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था और हम इसमें बहुत पीछे रह गए थे। हमारी हुँ। तो आधी भी नहीं थी उस वक़्त रेंज हमारे जहाज़ों की उस वक़्त। तो पाक फ़िज़ाइया ने और करंट लीडरशिप ने बड़ा एग्रेसिव प्लान किया और मार्च 2022 में रिकॉर्ड मुद्दत में हमने जेट-10C ना सिर्फ इंडक्ट किए, ऑपरेशनलाइज़ किए डे एंड नाइट और पीएल-15 के साथ किए। अब पीएल-15 का ये अच्छी खबर ये है कि उसके मेटेओर मिसाइल की निस्बत 150 किलोमीटर की जगह इसकी रेंज 200 किलोमीटर है पीएल-15 की और एक जहाज़ पर 1 ही नहीं लगते, 4 लगते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं हम रुके। फिर हमने जेएफ-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है लेटेस्ट हमारा, उसको अपग्रेड किया उसी रेडार पे, आईसा रेडार है जो उसमें लगता है, जे-10 में लगा हुआ है, वो ब्लॉक 3 पे भी हमने लगाया और वही पीएल-15 जो जेएसएनसी पर उड़ता है, वो यहाँ पे भी लगाया यानी गया। यानी पे जेएफ-17 जो हैं वो आप हम ये समझें कि वो जे-10 ही बन चुके हैं, जी, के टेक्निकली मिसाइल वाइज़ जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप। और क्योंकि टेक्निकली भी इतनी सर। रेंज उनकी है, यही तो एक फ़िक्रमंदी है बॉर्डर पार कि अब अगर वो आते हैं, तो उनको तो नहीं पता कि जेएफ-17 सामने से आ रहा है या जे-10C आ हुँ, रहा है और हुँ। पीएल-15 लगा के आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। पीएल-15 के बगैर आ रहा है। तो वो तो हर जहाज़ आने वाले को पीएल-15 ग्रांट करेंगे। तो आप मेंटल स्टेट अंदाज़ा लगा सकते हैं एक फाइटर पायलट की जो इतना करीब आएगा कि 200 किलोमीटर तक है, तो उसके अपने मिसाइल की अभी 150 किलोमीटर रेंज शुरू नहीं हुई, तो हुँ, दूसरा फायर करने की पोज़ीशन में आ चुका है। तो ये ये तो सिनेरियो बदल गया ना, सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया। अच्छा सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ना अल्लाह का ही फ़ज़ल है सर अल्हम्दुलिल्लाह। कि चीन ने आपको बर वक़्त ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। आप कह रहे थे ना कि वो जो एक आपने नाम लिया मेटेओर पता नहीं मेटेओर, कितना, जी। वो आपने कहा वो चीन ने सिर्फ़ हमें दिया। तो अगर मैं पढ़ा था सर पीएल-15 भी उन्होंने सिर्फ़ हमें दिया है। नहीं, एचक्यू-9 भी उन्होंने मुझे एच मेटेओर तो फ्रांस नहीं मतलब एचक्यू 9 उन्होंने हमें दिया तो जी, जी। पीएल-15 जो मिसाइल हैं वो भी उन्होंने सिर्फ़ हमें दिए हैं जी, सर। जी, जी, उसके जी। हमारे अलावा किसी को नहीं जी, दिए। दोनों हमें ही सिर्फ़ दिए। हम पहला मुल्क हैं जिनको ईद मिले हैं। और सर एग्ज़ैक्टली। जे-10 भी पहला, तीनों जेट हैं। जे-10 भी, पीएल-15 भी, एचक्यू-9 भी, चाइना के अलावा नेक्स्ट मुल्क पहला मुल्क है जो ऑपरेट सर कर रहा मैं है। जो मैं आप जो बात कर रहे थे ना कि जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं। अच्छा एक तो होती है ना बड़कें, वो जीडी बख्शी साहब बड़के मारते हैं। बड़कों-बड़कों की तो बात नहीं है ना। मेजर अर्नब गोस्वामी मारता है मेजर वो मारता है मुझे नाम उसका ज़हन से निकल गया। गोरिया नाम है उसका। वो जो बड़के हैं ना, वो बड़के हैं अपनी जगह पे हैं। अभी जो हम आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसमें एक भी बड़क नहीं मारी आपने। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टेक्निकल गुफ्तगू की सिर्फ़। आपने बताया कि कैसे एयर सुपेरियॉरिटी अगर हमारी है तो किस तरह है। आपने जे-10 का बताया, सी का बताया तो किस तरह बताया कि ठीक, किस तरह बेहतर है। फिर आपने कहा जी वो जो हमने जेएफ-17 है, हमने थर्ड ब्लॉक उसका जो लिया है, उसको हमने अपग्रेड किया है, क्या वो वही टेक्नोलॉजी जो जे-10C पे लगी हुई है, हमने वहाँ अपडेट किया है। जी, आपने राफ़ेल को ये नहीं कहा कि भाईजान फ़ारक है। जी, बिल्कुल। आपने कहा यार वो बड़ा अच्छा हथियार है, कोई पर शक जहाँ एक एडवांटेज है टेक्निकल जो तकनीकी एज है, वो अल्लाह ने हमें दे दिया। जी, एक तो ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है सर। मैं तो सर इसको अल्लाह का फ़ज़ल ही समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हो गई। और मैं कहता हूँ ऐसे एड्डे जोगे नहीं गे करम ज़्यादा है। सर नहीं है, ये हकीकत बात है कि जितनी उनकी इकॉनमी है, जी, वो जितना उनका सर हमारा टोटल जो रिज़र्व्स हैं, वो प 15 से 16 अरब डॉलर हैं सर। जी,
इंडिया के जो टोटल रिज़र्व हैं $650 बिलियन हैं सर। जी, यस। हमारे 15 से $16 बिलियन हैं, जी, वो 650 हैं। जी। हमारा जो डिफेंस बजट है $10 अरब है। उनका डिफेंस बजट आप बता रहे थे कि 300 से ऊपर चला गया। हमसे ज़्यादा। अच्छा, मैं अब आप देखें कि जब इतना उनका डिफेंस बजट हो, इतने मामलात हों, फिर अल्लाह आप हमें अगर तकनीकी आज दे दे तो फिर ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। इसमें कोई शक नहीं है सर, कहीं न कहीं विज़न भी होता है। बंदा अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। और मुझे याद है आसिफ गफूर का मुझे जुमला नहीं भूलता सर। उन्होंने कहा था हमने 70 साल आप ही की तैयारी की है। जी, सर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ नहीं जनाब, नहीं लड़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी।